क्या बैठो तुम, बैठ जाओ तुम। ये क्या क्या कवाली की महफिल है? कवाली की महफिल है ये? ऐसे जलील नहीं किया जाता। कवाली की महफिल है ये? मुफ्ती साहब कवाली है ये? कवाली थी वो, ऐसे जलील नहीं किया जाता है। कवाली थी वो, कवाली थी वो, नहीं वो कवाली थी वो। बैठ जाओ सब, बैठ जाओ सब, बस भाई इस्लाम करने के लिए बैठा हुआ हूं। बैठ जाओ, बैठ जाओ। नहीं वो गलत है, जो कुछ हुआ वो गलत है, जो कुछ हुआ वो गलत है, जो कुछ हुआ वो गलत है। नहीं है आप हेलो हेलो, जब मुफ्ती साहब को मालूम था कि शब्बीर बरकाती आ रहे हैं तो मुफ्ती साहब को आना ही नहीं चाहिए था, यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। सताब को ऐसे जलील नहीं किया जाता मुफ्ती साहब, ऐसे जलील नहीं किया जाता किसी को। ये इस्लाम नहीं है। नहीं मुफ्ती साहब, मैं भी जलसा पढ़ रहा हूँ। ऐसे जलील एक मेहमान को इस तरह जलील नहीं किया जाता है। कैसे उम्मीद ये कोई मुआवजा नहीं है। बारिश करेगा, अल्लाह जन्नत देगा हमें मरने के बाद अगर ईमान की हालत में हम मर गए। लेकिन दुनिया में उस वक्त तक हमें इज्जत नहीं देगा जब तक कि हमारा सारा काम मुस्तफ़ा की गुलामी से इबारत ना हो। इसलिए कि अल्लाह ने इज्जतें, अल्लाह ने सल्तनतें, अल्लाह ने दुनिया की क़यादत, दुनिया की इमामत इसी बात में रख दी। मुस्तफ़ा बरसा खेश रहा कि दीन हमाउस अपने आप को नबी के कदमों में डाल दे। बचपन माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक हर क्षेत्र में मुस्तफ़ा की पैरवी कर, जन्नत वहां मिलेगी। मुस्तफ़ा की पैरवी की बदौलत हुकूमत यहाँ मिलेगी, सल्तनत यहाँ मिलेगी और दुनिया की क़यादत तुम ही करेगा, इज्जत यहाँ मिलेगी। जब तक हम सरकार के गुलाम थे, हमारा सारा कारोबार मुस्तफ़ा के फरमान के मुताबिक चलता था। तो गांव का पंच भी हम होते थे, प्रधान भी हम होते थे, मेंबर भी हम होते थे, गांव समाज के गैर मुस्लिमों का फैसल भी, हाकिम भी हम होते थे, और फिर सदारत की कुर्सी पे सदर बन के हम रहते थे। पूरी दुनिया में हुकूमत हमारी होती थी, अरब और अजम पे गलबा हमारा था, सिक्का हमारा चलता था। मजूसियों की सरजमीन पे हमारी हुकूमत बनी, यहूदियों की सरजमीन पे हमारी हुकूमत बनी, ईसाइयों की सरजमीन पे हमारी हुकूमत बनी। यहाँ तक कि बुद्धिस्टों की ज़मीन ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, वहाँ आज दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क, बड़ी आबादी वाला मुसलमानों का इंडोनेशिया कहलाता है। वह ज़मीन बुद्धिस्टों की थी, लेकिन हिंदुस्तान से मुसलमानों की हुकूमत का सूरज जैसे ही गुरूब हुआ, अल्लाह ने इंडोनेशिया का ज़बरदस्त मुल्क हमें हमारे हवाले कर दिया। उधर एक तरफ रूम, स्पेन हमारे हाथ से निकला, दूसरी तरफ इंडिया हमको हवाले किया गया। इंडिया हाथ से निकला मुसलमान हाकिमों के हाथ से, तो फिर इंडोनेशिया एक ज़बरदस्त मुल्क मुसलमानों के हवाले किया। अल्लाह ने हुकूमत भी दिया, अपना वादा सच्चा करके दिखलाया, इज्जत मुसलमानों को दी, पूरी दुनिया पे धमक मुसलमानों की थी। लेकिन जब से हमने फिल्मी कल्चर, मगरबी कल्चर, हिंदुआना कल्चर, मुशरिकाना कल्चर हमने इख्तियार किया, हमने आलिमों को साइड कर दिया कि आलिम या मौलवी हमें नमाज की तालीम देने वाला, ये 2-4 रुपए हमारे रहमो करम पे कमाने वाला, ये हमें क्या हक दिखलाएगा, ये क्या हमारी बुराई की मजम्मत और तनकीद करेगा। इसलिए वह मौलवी अच्छा लगता है जमींदारों को, जो मौलवी उनकी मुभराई की बातें करे, उनकी बुराई की मजम्मत ना करे। वह शराब पिए ये कुछ ना बोले, वह ज़िना करे ये कुछ ना बोले, वह नाप तौल में कमी करे ये कुछ ना बोले। लेकिन जैसे यह हक बोला, शराब की मजम्मत की, बदकारी की मजम्मत की, उसको जुमा के दिन असर से पहले ही छुट्टी करवा दी जाती है। जब हम इमाम को मुलाजिम समझने लगे, हम जलील और रुस्वा हो गए। और जब हम इमाम को नाइबे पैगंबर समझते थे, हम अपना मजहबी रहनुमा समझते थे, हम 1000 बीघा जमीन का जोतदार बन जाएं तो जमींदार कहलाएंगे। मगर ये आलिम चाहे किराए के मकान में रहे, मगर ये नाइबे पैगंबर कहलाते हैं, ये नाइबे रसूल कहलाते हैं। हम इसे मुलाजिम समझा, नाइबे रसूल नहीं समझा। जिस दिन नाइबे रसूल समझ लेंगे, जिस तरह आका अलैहिस्सलाम की बात की अहमियत है, उसी तरह आका अलैहिस्सलाम के बात का प्रचारक, ये नाइबे रसूल की बात की अहमियत मेरी निगाहों के सामने हो जाएगी। हमारे बच्चे इनकी नकल करेंगे, हमारे बच्चे इनका खुतबा सुनेंगे, हमारे बच्चे इनकी हिदायत पर अमल करेंगे। लेकिन आज हमने इनको जलील करके हाशिए पे खड़ा कर दिया और हमने फिल्म के हीरो की बात मानी, हमने क्रिकेटर को महत्वपूर्ण बनाकर बच्चों के सामने पेश किया। इसलिए हमारा बच्चा खिलाड़ी की नकल करता है,
हमने फिल्म के एक्टर को कामयाब बना के पेश किया, इसलिए हमारा बच्चा वह फिल्म के एक्टर की नकल करता है। हमने पॉलिटिक्स को दुनिया का एक जबरदस्त डिपार्ट बना के पेश किया, चाहे झूठ हो, लूट और खसोट हो। हिंदुस्तान को जितना जाहिलों और किसानों ने नहीं लूटा, उतना ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज और पटना यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे लोगों ने लूटा है। जितने बड़े बड़े घोटाले हुए, सिर्फ इल्म की वकालत इस्लाम ने नहीं किया है। वह इल्म जो इल्म नाफे हो, जो इल्म नफा दे, जो आदमी को इंसान बना दे। इसलिए जो कहता पढ़िए 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 पढ़िए, वह डकैतों की जमात में इजाफा करना चाहता है। क्योंकि जितने चोर हैं हिंदुस्तान के, वह सारे जाहिल, सब पढ़े लिखे लोग। चाहे कोयला घोटाला हो, चाहे चारा घोटाला हो, चाहे ताबूत घोटाला हो, चाहे राफेल घोटाला हो, चाहे साहब जो भी घोटाला हो, सारे घोटालों में पढ़े लिखे लोग मुलविस थे। कोई किसान, कोई चाय बेचने वाला, कोई बिजनेस करने वाला उस मुलविस नहीं है। तो जो लोग पढ़ने का मकसद पैसा कमाना समझते हैं, वो इसका मतलब है आईएएस ऑफिसर बना करके चोर बनाना चाहता है, वह डॉक्टर बना के समाज का डकैत बनाना चाहता है। लेकिन जब नजरिया बदलेगा, वो नजरिया जो इस्लाम ने दिया है, पढ़ने का मकसद अपना मकसद हयात पहचानना, अल्लाह का डर दिल में आना, समाज की सेवा करना, भले बुरे की तमीज करना, हराम और हलाल में फर्क पैदा करना, इंसान बन के जिंदा रहना, मानवता की सेवा करना। चाहे भिखारी बन के सड़क किनारे रहे, पर हराम पे बुरी नजर नहीं डाल, हराम पे निगाहें लालच नहीं डालना, किसी दूसरों की औरतों पे बुरी निगाह नहीं डालना। पढ़ने का मकसद ही है जो राइट और रॉन्ग में फर्क करे, जो भले और बुरे में फर्क पैदा करे, जो गुड और बैड में फर्क पैदा करे। अगर नहीं करता हो, वह जाहिलों से बदतर है। इसलिए हुजूर ने 1400 साल पहले कहा था, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिआ, ए अल्लाह इल्मे नाफे का सवाल करता हो। और हुजूर कहते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफा, ए अल्लाह मैं तुझसे उस इल्म से पनाह मांगता हूं जो इल्म नफा ना दे, जो इल्म नफा ना दे, जो नॉन प्रॉफिटेबल नॉलेज हो, उससे मैं तेरी पनाह चाहता हूं। और जो प्रॉफिटेबल नॉलेज हो, यानी जो हमें आदमी बना दे, अल्लाह का डर बिठा दे, जो हमें माँ बाप का एहतराम बता दे, जो पड़ोसी की इज्जत सिखा दे, जो रिश्तेदारियों का महत्व बता दे, आदमी बना दे, वो इल्म दुनिया से आज मिट रहा है। क्यों? यह इल्म मदरसों से मिलता था, मस्जिदों की चटाई से मिलता था, यह मकतब से मिलता था, वह इल्म जलसों से मिलता था। लेकिन जलसों को आज लोगों ने मुशायरा बना दिया, आज मदरसों को गरीबों, यतीमों, काश्तकारों के बच्चे की पढ़ने की जगह बना दिया। स्कूल और कॉलेज को बड़े बड़े पौश और मालदार अरबपति अपने बच्चों को वहां पढ़ाएंगे, अपनी बच्चों को वहां पढ़ाएंगे। तो जहां से मानवता का सबक मिलता था, वह इदारे तो बंद होने लगे। इंसान बनाने की फैक्ट्री ये मदरसा, इंसान बनाने की फैक्ट्री ये खानका, इंसान बनाने की फैक्ट्री दीनी मजलिस है, यह फैक्ट्री बंद होने लगी। जब फैक्ट्री बंद होगी, प्रोडक्शन कम होगा, जब पैदावार कम होगी, तो चोरों की तादाद में इजाफा हुआ, डकैत में इजाफा हुआ, लुच्चों लफंगों, दूसरों की औरतों की आबरू लूटने वाले लुटेरों में इजाफा हुआ। कलकत्ता के आरजी मेडिकल कॉलेज में जो कुछ एक महीना पहले हुआ, वो किसी काश्तकार ने किया है, वो किसी पान बेचने वाले ने किया है। एक बहुत बड़े मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल, जिसमें मुलविस है, और उसका साहब, उसका गुर्गा जो मुलविस है, कोई जाहिल चपरासी औरत नहीं थी, वो साहब लेडी डॉक्टर थी। ट्रेनी डॉक्टर के साथ मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने जो कुछ किया, क्या कहेंगे आप? जो सिर्फ इल्म की वकालत करेगा, ईडीएम बनिए, मिनिस्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, डॉक्टर बनिए, इसका मतलब है चोरों की जमात में इजाफा करने का वह तरफदार है, वह डकैतों की जमात में इजाफा करने का तरफदार है, वह रेपिस्ट की जमात में इजाफा करने का तरफदार है। और ये सुने, जिस मदरसे की चटाई को आतंकवादी का अड्डा गवर्नमेंट कहती है, वो भी जान ले कि इब्तदा दिन से लेके इंतहा आखिरी दिन तक मदरसे में ही पढ़ाया जाता है। यह जायज है या नाजायज है? जायज करना, नाजायज से बचना, यह हराम है, यह हलाल है, हलाल करना, हराम से बचना, और यह अच्छा है, इसको करना, यह बुरा है, इससे बचना। यह सारा मेथड, जीवन शैली मदरसों की चटाई से दी जाती है। यानी यह इंसान पैदा करने की फैक्ट्री है, यह मदरसा, यह मस्जिद, यह खानका।